नमस्कार, स्वागत है आपका नए पॉडकास्ट की सीरीज़ में। जर्नलिस्ट सेफ्टी थीम के अंतर्गत नए एपिसोड की श्रृंखला की शुरुआत की गई है। स्पेशल थैंक्स टू दानिश सिद्दीकी फाउंडेशन, डायरेक्टेड बाय अमन जायसवाल। इसके पहले एपिसोड का नाम है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी को परिभाषित करते हुए लिखा कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, यानी सरकार जनता से, जनता के द्वारा और जनता के लिए। भारतीय मीडिया की आज़ादी के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका रही। देश के जनमानस को धर्म, जाति, मजहब, भाषा और पंथ से ऊपर उठकर एकजुट करने का काम किया था। फिर चाहे वो गांधी की पत्रिका यंग इंडिया या हरिजन हो, अंबेडकर की मूक नायक हो या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अल हिलाल अखबार। लेकिन आज जब आज़ादी के 75 साल पूरे हुए हैं और देशवासी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तब ज़रूरत है लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को पुनः एक बार देखने की, उनमें आई दरारों को भरने की, उनकी खामियों को दूर करने की। फिर चाहे वो जर्नलिस्ट सेफ्टी, पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर हो या फिर स्वतंत्र लेखनी को लेकर। जब बात लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी मीडिया की हो रही, तो अन्य 3 स्तंभ इससे इतर कैसे हैं और आखिर क्यों मीडिया में पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर बदलाव की ज़रूरत है। हम जानते हैं जिस तरह से अन्य 3 स्तंभ विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका संविधान के प्रति जवाबदेह हैं, तो फिर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ यानी पत्रकारिता इस तरह से मजबूत करने की ज़रूरत है कि वो भी संवैधानिक सुरक्षा में माना जाए। जिस तरह एक विधायिका का नेतृत्व करने वाला विधायक या सांसद, कार्यपालिका के अधिकारी और सचिव, न्यायपालिका के न्यायाधीश होना सामान्य बात नहीं है, उसी तरह एक पत्रकार होना भी देश के लिए सेवा करना, बहुत कुछ बलिदान कर देना है ना। आर्टिकल 19 के मुताबिक सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन क्या ऐसा वाकई ज़मीनी स्तर पर देखने को मिल रहा? आए दिन हम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, पत्रकारों पर मामले दर्ज हो रहे हैं, जिसमें मानहानि से जुड़े तो सबसे ज़्यादा मामले हैं। एक आंकड़ों के मुताबिक 2022 में 7 पत्रकार को अरेस्ट किया गया, जिन पर एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ के चार्ज भी लगाए गए। लगभग 31 पत्रकारों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। सन 1975 में इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी ने प्रेस पर रोक लगा दी थी। लगभग 40 रिपोर्टर्स से ज़्यादा की मान्यता भी रद्द कर दी थी। उस समय इंदिरा गांधी के खिलाफ आलोचना भी हुई थी, लेकिन आज स्थिति काफ़ी उलट है। ये सभी आंकड़े लोकतंत्र के स्तंभ को कमज़ोर कर रहे। यही कारण है पत्रकार अपने संस्थान छोड़ने को मजबूर हैं। आज जिस तरह से मीडिया को आम जनता में देखा और परखा जा रहा, उसने पत्रकारों की प्रामाणिकता, विश्वसनीयता को भी संकट में डाल दिया है। इस दौर में भी डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने कई जर्नलिस्ट को अपनी बात को रखने के लिए मजबूत मंच भी प्रदान किया है। सवाल यही कि आखिर क्यों इस तरीके की परिस्थितियां हैं जहां एक पत्रकार को निष्पक्ष तरीके से बात रखने के लिए भी डिजिटल मंच का सहारा लेना पड़ रहा। क्या वाकई लोकतंत्र का चौथा स्तंभ अब सिर्फ लेखनी और भाषणों तक ही सीमित है? क्या वाकई आज चौथे स्तंभ की मर्यादा तार तार हो रही?
क्या मीडिया अब चौथा स्तंभ की निगाह से नहीं देखा जा रहा? कई ऐसे सवाल हैं जो पत्रकार और पत्रकारिता को हमेशा दुविधा में डालते रहे हैं। आइए सुनते हैं एनडीटीवी के पूर्व पत्रकार और प्राइम टाइम एंकर रवीश कुमार का इसको लेकर क्या मानना है। पिलर ऑफ डेमोक्रेसी तो है। अगर ये पिलर होता तो डंडे से नहीं डर जाता सरकार को, है ना। तो हमने तो ऐसे कोई खंबा नहीं देखा है जो सरकार के डंडे से डर जाए। इसका मतलब अब ये पिलर नहीं, अब ये स्टूल हो गया। ओके। अब एक ऐसा स्टूल हो गया कि कोई भी इस पे पैर रखकर खड़ा हो जाता है। मंत्री संतरी सरकार पता नहीं कौन कौन लोग आ जाते हैं और वो पूरा मीडिया को हाथने लगते। इसी शब्दों के साथ, सवालों के साथ और उम्मीदों के साथ शायद लोकतंत्र का चौथा स्तंभ लोकहित में, जनहित में, सरकार से इतर संविधान हित में काम करे, वक्त के साथ मजबूर नहीं मजबूत हो। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए शुक्रिया। स्पेशल थैंक्स टू दानिश सिद्दीकी फाउंडेशन, डायरेक्टेड बाय अमन जायसवाल।